क्या हुआ? तुम डर रही हो? नहीं, मैं डर नहीं रही, बस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कशा। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओहो, मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। क्या जरूरत थी तुम्हें घर आने की? वहीं अपने ससुराल में पड़े रहते। बाजी प्लीज, आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर। आप जो चचा के घर कर कर आई हैं ना, उसके बाद तो कुछ। शाबाश, खबरदार अब्दुल बारी, अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। एक तो गलती करते हो और फिर अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय बहस करनी शुरू कर देते हो। अरे ये सिखाया था मैंने तुम्हें। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के चले जाओ। तो ठीक है, अगर चले गए थे तो वापस आने की क्या जरूरत थी, वहीं रहते। ये आप क्या समझ रहे हैं बाजी? मैं कोई घर छोड़कर नहीं गया। चचा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वहां रात रुक गया था। बस कर दो अब्दुल बारी, बस कर दो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चाचा की तबीयत का क्या बहाना बना रहे हो? उनकी तबीयत तो न जाने कब से खराब है। पहले तो नहीं गए तुम वहां रुकने। क्योंकि आज से पहले इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उस वक्त मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्योंकि सारा की वजह से वो बहुत परेशान थे। रजा ने दूसरी शादी कर ली। और ये बात शमीम बाजी जानती हैं। क्या ये बात बताइए आपको बाजी हैं? ये खबर सुनकर चचा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी अब्बाजी, इसलिए मैं वहां रात रुक गया था। और आपको किसने कहा मैं घर छोड़कर चला गया हूं? चचा पहले ही बहुत परेशान थे और रही से एक असर बाजी ने वहां जाकर पूरी कर दी। बाजी आपने कुछ तो सोचना था। एक इंसान पहले ही बीमार है और आप अपने दुखड़े लेकर वहां पहुंच गई। अब्दुल बारी, दुखड़े मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी ने अपनी माँ बाप के पास जाकर रोए हैं। जब भी तो चाचा जान ने इस कदर मेरी बेइज्जती की वहां, इतनी बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। शमीम बाजी, मैंने अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगी जब मैं जानती हूँ कि वो आप ही की वजह से ऑलरेडी कितने परेशान हैं। और रही बात बातें सुनाने की, तो जब आप किसी माँ बाप के सामने उसकी औलाद की बुराई करेंगे तो वो खामोशी से तो नहीं सुनेंगे ना, कोई जवाब तो देंगे। जो लोग दूसरों की बुराइयों पर नजर रखते हैं उन्हें अपनी जात के ऐब कभी नजर नहीं आते। आपका भी यही प्रॉब्लम है।
लोगों के गिरेबान पकड़ना आसान है, मुश्किल है तो अपने गिरेबान में झांकना। आपसे भी बस यही नहीं होता। अब्बा जी, अब्दुल बारी की बातों को ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर कशफ के कब्जे में है। और आप कशफ की आदत को तो जानते हैं, वो तो हर झूठी बात को सच्चा बना देती है। सच तो तुमने भी मुझे नहीं बताया शमीम। रजा ने दूसरी शादी कर ली, ये सच तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे ये? क्या करती मैं आपको बताकर? हमारे घर में वैसे ही क्या पहले कोई मसाइल कम है जो ये सब कुछ भी आपको बताकर परेशान करती? अब्बा जी, मेरे लिए इस वक्त सिर्फ मेरा घर और मेरा भाई सबसे अहम है, और इसीलिए मैं चाचा जान से बात करने चली गई थी। जिस तरह तुम्हें अपना भाई अजीज है ना, उसी तरह मुझे भी अपने भाई का ख्याल है। मुझे तो ये सोच सोच के अफसोस हो रहा है कि मेरे भाई पर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई। और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, किसी ने कुछ बताया ही नहीं मुझे। बेटी के उजड़ जाने का दुख बाप को जीते जी कब्र में उतार देता है। और जो कुछ तुम वहां करके आई हो ना, अब तो मैं उसे फोन भी नहीं कर सकता। न जाने क्या सोचता होगा मेरे बारे में मुनव्वर। अब्बा जी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन चाचा ने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया ना हमारे साथ। बस नसीम, खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तुमने। ये सारा तमाशा तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही हमारे जहन में ये बात डाली थी कि अब्दुल बारी घर छोड़ के चला गया है।